नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। गुरुद्वारा सिंह सभा से लाइव बोल रहा हूं और यहां किसान जो है 19 GD 12 GD से गांव 22 MD गुरुद्वारा सिंह सभा में पहुंचे हुए हैं। और इसके पीछे कारण यह रहा कि जो ईंट भट्टा मालिक हैं उन्होंने बहुत ही कम दरों पर सरसों का जो पल्लर है खरीदारी शुरू कर रखी है। इसके विरोध में किसान लोग इकट्ठे हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ देखिए एक पिकअप डाला जो है वो गुणे का पल्लर का भरा हुआ आया और उसे किसानों ने यहीं रोक लिया है। और किसानों की मांग है कि 400 प्रति क्विंटल के दरों पर ही गुना खरीदा और बेचा जाए। और आप आके फिर उधर ले जाओ दी ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। सभी पल्लर भरने वाले व्यापारियों से निवेदन है कि कोई भी व्यापारी भाई अपना भूंग लेकर रोड पे नहीं आएगा। जो भी व्यापारी भाई अपना भूंग लेकर रोड पे आएगा, जो पल्लर भर के लेके आएगा, उसका जो भी नुकसान होगा वो अपना खुद जिम्मेदार होगा। ये किसानों का साथ है। ये भाई साहब थे तो साथियों, गुरुद्वारा सिंह सभा 22 MD के गुरुद्वारा के अंदर ही किसानों की मीटिंग चल रही थी और इसी दौरान यहाँ एक पिकअप डाला जो पल्लर से भरा हुआ गुजर रहा था और किसानों ने यहाँ तुरंत बाहर आकर उसे रोक लिया और उससे बातचीत की जा रही है। उसे रोका जा रहा है कि आइंदा इस प्रकार की कोई काम मत करना, क्योंकि अभी किसान नहीं बेचना चाहते पल्लर, क्योंकि ईंट भट्टा मालिकों और गुना विक्रेताओं के बीच विवाद चल रहा है। क्योंकि सस्ते दामों पर ईंट भट्टा मालिक पल्लर खरीद रहे हैं जबकि किसान लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज यहाँ इस पिकअप डाले को रोका गया और किसान लोग यहाँ खड़े हैं और उनके यहाँ मालिक के साथ यानी पिकअप डाले के मालिक से जीरा बहस भी हुई, लेकिन अब फिलहाल उसे छोड़ दिया गया और उसे भविष्य में ऐसा करने से रोका गया है कि अगर फिर वो इस प्रकार मनमानी करेगा, किसानों के विरुद्ध इस प्रकार का कोई कृत्य करेगा तो उसके पिकअप डाले के दोनों टायरों के हवा निकाल दी जाएगी और नहीं ले जाने दिया जाएगा। इस प्रकार की यहाँ बातें हो रही हैं। अभी मीटिंग चल रही है और इसी बीच ये घटना घट गई, लेकिन अभी फिर से गुरुद्वारा सिंह सभा के अंदर बैठकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि भविष्य में किसान किस प्रकार की रणनीति के तहत ये काम करेंगे। क्योंकि किसान बिल्कुल नाराज हैं, आक्रोशित हैं, वो नहीं बेचना चाहते सस्ते दामों पर पल्लर, क्योंकि ईंट भट्टा मालिकों ने अपने प्रति 1000 ईंट के दाम अचानक 700 रुपये प्रति 1000 बढ़ा दिए हैं। और इसी बात को लेकर किसान आक्रोशित है और किसान कह रहे हैं, किसानों का कहना है कि बीते 15 वर्षों से 200 से लेकर 300 के बीच ही पल्लर के दाम जो चल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई अभी तक बढ़ोतरी नहीं की गई है। जबकि दूसरी तरफ ईंट भट्टा मालिक है जो लगातार हर प्रति वर्ष वो ईंटों के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसी बात को लेकर किसान लोग आक्रोशित हैं और गांव-गांव में जाकर यूनियन और कमेटियां गठित की जा रही हैं और आने वाले 10-15 दिनों के अंदर अंतिम निर्णय होगा और तब तक जो गुना है पल्लर है उसे रोका जाएगा। किसी भी वाहन को यहाँ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। 19 GD सखी रोड पर भी नाके लगा दिए गए हैं और उधर जो नारावाली रोड है 6 DD की तरफ वहाँ भी नाके लगा दिए गए हैं। किसान लोग खुद नाकाबंदी कर रहे हैं कि जो भी वाहन या ट्रैक्टर ट्रॉली जो घूम गए हैं गुना ले जाने वाले पल्लर ले जाने वाले उन्हें नहीं ले जाने दिया जाएगा। अब ये विवाद है ईंट भट्टा मालिकों और किसानों के बीच चल रहा है, क्योंकि बीते 15-20 वर्षों से 200 से लेकर 300 के बीच ही पल्लर का जो है दाम चल रहे हैं। और इसी बात को लेकर किसान लोग आक्रोशित हैं, परेशान हैं और इसलिए इस बार किसानों ने एकता प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है और गाँवों में जहाँ कहीं भी ग्राम पंचायतें किसानों की यूनियन कमेटियाँ गठित की जा रही हैं। और अभी 22 MD गांव के अंदर पहला कदम किसानों ने यही उठाया है कि किसान जो लोग हैं वो अपनी एकता कायम करें। किसानों के अंदर जैसे
आज 22 MD गांव के अंदर हुए हैं इकट्ठे। कल 19 GD और 12 GD के अंदर भी इसी प्रकार कमेटियां गठित की गई हैं और किसान यूनियन बनाई गई हैं और पल्लर नहीं ले जाने दिया जाएगा, इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। हाँ जी, हमारे साथ संत लेखा सिंह जी जो 2004 की किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे हैं, उनके बेटे हैं राम सिंह। हाँ जी, राम सिंह जी की कहोगे ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਗੂਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਿਰਣੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਗੂਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਇਹ ਲਿਆ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਔਰ ਕਮੇਟੀਆਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲਰ ਨਾ ਵੇਚਣ ਕਿਰਾਂ ਵੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? तमाम ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਔਰ ਜੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਜੇ ਤੇ ਪੱਲਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਉਹ ਵੀ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਧਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਛਿੜਕਾ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਅਵੈਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਧਮਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਤ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਰਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੀ फैसला करें है 22 MD आए? जो भी ये मतलब हम गांवों में जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं पल्लर को लेकर, क्योंकि जो पल्लर का पहले का स्टार्टिंग का भाव था वो 450 रुपये था। उसके बाद में इन्होंने अपनी मनमानी की और मनमानी करते हुए इन्होंने पल्लर के भाव को 260 रुपये तक ले आई थी, जबकि ईंटों के रेट बढ़ा दिए। जबकि ईंटों का रेट जो था वो अभी 4300 रुपये कर दिया। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो भी 1000 ईंट के अंदर पल्लर का जो मैक्सिमम भाव होता है वो 100 रुपये होता है। 100 रुपये के हिसाब से अगर हम पल्लर का भाव देखते हैं तो 430 रुपये होना चाहिए, लेकिन इन्होंने लगातार पल्लर के भाव को कम करते हुए, अगर किसान जागरूक नहीं होते ना तो ये पल्लर का भाव अभी इस समय के अंदर 150 रुपये आ जाता। इसीलिए हम किसानों से ये अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और अपने जो न्यूनतम मूल्य तय किया है 400 रुपये प्रति क्विंटल का, तो उससे कम में नहीं बेचे। धन्यवाद। नहीं, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਸਰਪੰਚ ਚੰਦਰਮਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ 12 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀਆ 10 KD और 14 DOL के 14 अंदर DOL बहुत सारी कमेटियां बढ़ा दी गई हैं। ਤੇ वो ਤੁਸੀਂ लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठोस निर्णय की लिया फैसला? ठोस निर्णय हमने लिया है कि 400 से कम पल्लर नहीं बेचा जाएगा और जब तक फैसला नहीं होता तब तक किसी व्यापारी को गुना नहीं खरीदने दिया जाएगा। कोई भूंग या पिकअप रोड पे नहीं चढ़नी। नहीं तो आपको भरोसा है किसान लोग इस बात से सहमत होंगे? कहीं चोरी छिपे अगर बेचना चाहेंगे तो? अभी हम गांव 22 MD में आए हुए हैं, जो किसान बेच रहे थे उनको भी समझाइश करके ये नाकाबंदी करेंगे रोड पर। 19 GD 12 GD 22 MD सभी जगह नाकाबंदी कर दी गई है, बिल्कुल नहीं जाना दी जाएगी कोई गाड़ी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जैसे ही हम गांवों के अंदर जा रहे हैं और कमेटियां गठित कर रहे हैं, पूर्ण आपको समर्थन मिल रहा है बहुत रुझान और बहुत ही रुझान है किसानों का इसके प्रति, और काफी हद तक हमें ये उम्मीद है कि किसान हमारे साथ नहीं वाजिब मांग है, क्योंकि बीते 15-20 वर्षों से यही 200 से 300 के बीच ही ये पल्लर की बिक्री हो रही है। बिल्कुल वाजिब मांग है। वाजिब मांग इसलिए है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, अगर अभी हम नहीं बोलते हैं तो 400 रुपये का, तो अभी इस टाइम के अंदर ये 150 रुपये पे आ जाते और किसान को कम से कम एक मुरब्बे के अंदर 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति एक मुरब्बे के अंदर घाटा लग रहा था, जिससे कि 25 से 30 हज़ार के अंदर किसान का मुनाफा हो जाएगा अगर पल्लर 400 रुपये बिकता है तो। हाँ, हमारे साथ है गांव के एक किसान है हरगोविंद सिंह। हाँ, 19 GD 12 GD से यहाँ किसान लोग पहुँचे हैं, उनसे क्या बातचीत हुई है पल्लर के संबंध में जो भी निर्णय लिया? ये जो भी सहमत जो भी 12 GD और 19 GD 22 MD जो कामों की कमेटी बनी है ये पल्लर के लिए, उसमें यही सहमति हुई है कि जो भी किसान है गूने का रेट 400 रुपये से कम नहीं बेचेगा और कोई ना 400 से कम अगर खरीदेगा जब पकड़ा गया उस पे भी जो कमेटी में सहमति बनी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये तो जो भट्टा मालिक हैं वो तो कह रहे हैं कि 400 प्रति क्विंटल पल्लर हम खरीद रहे हैं।
एरिया की सहमति होगी फिर वो तो पूरे एरिया हाँ पर जी, निर्भर है ना, थोड़ा जब पूरे एरिया में आत्मा संघ जी 12 जी की कहोगे पल्लर बारे की फैसला लिया एरिया की सहमति होगी उस टाइम ही बैठाने की बात होगी ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 6 महीने तक ना होवे ਤੇ ਪੱਲਰ ਕਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ कोई ਵੇਚ नहीं ਦੇਣਾ बेचेगा किसान का पल्लर से कोई मतलब नहीं बेचने का रखेगा सब रखेगा। हाँ जी सरसों ना रखेगा तो पल्लर तो रखेंगे ना आप गांवों के अंदर जा रहे हैं तो किसान आपको पूरा सहमत पूरा है, सहयोग समर्थन कर दे रहे रहे हैं हैं। पूरा सहयोग छोटे से लेके बड़े तक ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों आपने सुना यहाँ किसान लोग एक पासे हो कट्टे नारे इधर आए। हाँ तो साथियों ये गांव 22 MD के अंदर 19 GD और 12 GD के किसान लोग पहुंचे हैं और पल्लर के संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और मीटिंग में सभी 22 MD के किसानों ने भी सहमति दी है कि ठीक है बिल्कुल 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ही पल्लर बेचा जाएगा ईंट भट्टा मालिकों को। उससे कम अगर कोई देगा बेचेगा तो उसे नहीं ले जाने दिया जाएगा। और भुंग वाले जो यहाँ से वाहन है उन्हें गुजरने नहीं दिया जा रहा। आज मेरे सामने अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि आपने देखा एक पिकअप डाला यहाँ पल्लर से भरा हो जा रहा था, उसे किसानों ने तुरंत यहाँ रोक लिया और उसने भी कहा कि मेरे से गलती हो गई, आइंदा मैं ये गाड़ी मेरी रोक दूंगा, पल्लर नहीं लेके जाऊंगा। इसी प्रकार जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं और सखी रोड पर किसानों ने 19 GD 12 GD के किसानों ने एक मत होकर नाके लगाए हैं और किसी भी वाहन को पल्लर वाले भूंग को नहीं गुजरने दिया जाएगा। और इस पर जैसा कि किसान लोग बता रहे हैं कि पूरे जहां कहीं भी हम गए किसी भी गांव में गए सब किसान लोगों ने समर्थन दिया, सहमत हैं। और जब तक भट्टा मालिकों के साथ अंतिम निर्णय कोई नहीं होता तब तक किसी भी सूरत में गुना पल्लर यहाँ से नहीं ले जाने दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद।